Good morning to you all, and this is the second part of the story which we were learning in our previous video, the three questions, and I discussed this in our class also. तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि किंग उस हर्मिट के पास पहुँचते हैं, उस तपस्वी, उस सेज के पास पहुँचते हैं जो अपनी विजडम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, पर वो किसी भी बड़े लोगों से नहीं मिलता था, वो सिर्फ कॉमन मैन से मिलता था। तो राजा क्या करते हैं कि वो अपने सैनिकों को भी पीछे छोड़ देते हैं, अपना घोड़ा छोड़ देते हैं पीछे, और सिंपल क्लोथ्स में उस हर्मिट के पास जाते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसे देखते हैं कि वो बिल्कुल ही एक कमज़ोर से इंसान है। बार बार जब भी वो कुल्हाड़ी अपने ज़मीन पे डाल रहे हैं मिट्टी खोदने के लिए, तो फिर लंबी लंबी वो सांसें खींचने लग रहे हैं। ही वॉज लुकिंग वेरी वीक एंड हेल्थ वाइज ही वॉज नॉट वेल। तो किंग उनके पास जाते हैं और कहते हैं, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay attention than to the rest? And what affairs are the most important and need my first attention? Okay, तो किंग उनके पास आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं आपके पास ये जानने आया हूँ कि मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, कि मैं ये कैसे सीखूँ कि क्या राइट थिंग है राइट टाइम पे करने का, कौन से लोग हैं जिनकी बातें मुझे सुननी चाहिए, जिनकी बातों पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बनिस्बत किसी और के, और क्या सबसे ज़रूरी है जिस पे मैं सबसे पहले अटेंशन फोकस करूं ताकि मैं अपने हर काम को सही तरीके से कर सकूं। मेरे ये 3 सवाल हैं आपसे। देन द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग। वो सुन रहे थे राजा की सारी बातों को, लेकिन उन्होंने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। कि मैं आपकी मदद करता हूँ, आप थके हुए लग रहे हैं, आप अपना स्पेड मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए ये काम करता हूँ। ओके, थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो थैंक्स बोलते हुए ज़मीन पे बैठ जाते हैं, राजा को अपना स्पेड दे देते हैं। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. ठीक है, जब वो 2 बेड तक नीचे खुदाई कर चुके होते हैं तो फिर रुकते हैं राजा और फिर से अपने क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। बट हर्मिट कोई भी जवाब उस समय भी उनकी बात का नहीं देते हैं। खड़े होते हैं, अपने हाथों को पैरों को स्ट्रेच करते हैं एंड सेड, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। कि अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मुझे थोड़ा सा काम कर लेने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees and the king at last stuck the spade into the ground. लेकिन वो क्या करते हैं, किंग उनकी बात नहीं सुनते हैं और डिग करते रहते हैं। 1 घंटे गुजर जाते हैं, दूसरा घंटा गुजरता है, ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और धीरे धीरे सन भी जो है वो डूबने लगता है। किंग फाइनली क्या करते हैं, थक जाते हैं, स्पेड नीचे रख देते हैं और कहते हैं, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। कि मैं आपके पास अपने कुछ सवालों के जवाब लेके आया था, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो बता दीजिए, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। हेयर कम्स someone running said the hermit, let us see who it is। कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। हर्मिट ने कहा कि देखते हैं वो कौन है। द किंग turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them। और वहाँ वुड्स के पीछे से, झाड़ियों लकड़ियों के पीछे से एक इंसान दौड़ता हुआ चला आ रहा होता है और वो उसने अपने हाथों से अपने पेट को तेज़ी से दबाया हुआ है और ब्लड वॉज कमिंग फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। ब्लड बाहर आ रहा था उसके स्टमक से। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड। और वो किंग के पास पहुंच करके और नीचे गिर जाता है और कराह रहा होता है फीबली, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में, अपनी सारी शक्तियों को वो खो चुका होता है और बहुत ही थके हुए और कराहते हुए आवाज़ में वो राजा के पास नीचे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach.
किंग और उस हर्मिट ने मिलके उसके कपड़ों को हटाया। वहाँ एक बहुत ही बड़ा सा वुंड था, घाव था उसके स्टमक में। किंग ने उसे वॉश किया, द बेस्ट ही कुड डू, बैंडेज्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ एंड विद अ टॉवल टू द हर्मिट हैड। और किंग ने उसे पूरी अच्छी से सफाई की, उसका बैंडेज किया। हर्मिट के पास जो भी कुछ अवेलेबल था उससे उन्होंने उसका फर्स्ट एड किया। एंड बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वुंड। लेकिन वो ब्लड आना बंद नहीं हो रहा था। किंग बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार बैंडेज चेंज कर रहे थे और अपनी कोशिश में लगे हुए थे। जब लास्ट में फाइनली ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, यानी रुक गया ब्लड का बहना, द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस इंसान को जब थोड़ी सी होश आई, वो थोड़ा सा बेटर फील करने लगा, तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा ने क्या किया, फ्रेश वाटर ला करके और उसे पीने के लिए दे दिया। Meanwhile, the sun had set and it had become cool. So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. फिर रात हो चुकी होती है, सनसेट हो जाता है, तो राजा उस हर्मिट के हेल्प से उन्हें हट के अंदर ले जाते हैं। एंड लेड हिम ऑन द बेड। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired from his walk and from the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. और वो जो इंसान थे वो थोड़ी देर में उसे भी राहत में लगती है। बेड पे जब उसे लेटा देते हैं तो वो बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके और शांत हो जाता है। राजा भी पूरे दिन की थकान से चूर था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने बहुत कुछ एक्स्ट्रा फिज़िकल वर्क भी कर लिया था। सो उसे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, वो भी वहीं नीचे लेट जाता है और सो जाता है। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. फिर जैसे ही वो जागता है तो अचानक फिर उसे याद आता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है, वो आखिर यहाँ पहुँचा कैसे। तो उसने देखा कि वो जो स्ट्रेंज, जो अजनबी जिसको कल उन लोगों ने हेल्प किया था, जिसको बैंडेज वगैरह किया था, वो बैठ के उन्हें देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. Then he saw that the king was awake and was looking at him. फिर वो उनसे माफ़ी मांगता है किंग से। जो बियर्डेड मैन होता है जिसकी हेल्प इन लोगों ने की थी, वो किंग से कहता है, Forgive me, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं आपका दुश्मन हूँ और मैंने ये बिल्कुल कसम खाई हुई थी कि मैं आपसे बदला लेके रहूँगा, जिसके भाई को आपने एग्जीक्यूट कर दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी आपने सीज कर ले ली। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। कि मुझे ये खबर थी कि आप हर्मिट से मिलने अकेले आ रहे हैं। सो मैंने ये सोच लिया कि मैं आपको रास्ते में ही मार डालूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। कि पूरा दिन बीत गया पर आप नहीं लौटे। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश टू फाइंड यू। मैं जहाँ झाड़ियों में छिपा था आप पे अटैक करने के लिए, वहाँ से मैं बाहर आया ताकि आपको ढूंढ सकूं। एंड कम अपॉन योर बॉडीगार्ड एंड देन दे रिकॉग्नाइज मी एंड वुंडेड मी। कि मैं बाहर आया, वहाँ आपके बॉडीगार्ड्स थे, उन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। ये घाव उन्हीं लोगों ने दिया मुझे। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। मैं उन लोगों से तो भाग निकला, लेकिन अगर आप मेरे वुंड को ड्रेसिंग नहीं करते, बैंडेज नहीं करते, तो शायद मैं कब का मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। कि मैंने आपको मारना चाहा लेकिन आपने ही मेरी लाइफ को सेव किया। नाउ इफ़ आई लिव and if you wish it, I'll serve you as your most faithful slave and will bid my sons to do the same. Forgive me. कि अब अगर आप चाहेंगे, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं आपका सबसे वफ़ादार गुलाम, आपका सबसे
ज़्यादा विश्वासी पात्र बन करके रहूँगा और मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे भी इसी काम में लगेंगे अगर आप चाहेंगे। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस with his enemy so easily and to have gained him for a friend. And he not only forgave him, but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property. राजा को काफ़ी खुशी हुई कि बिना कोई खास बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए उसके दुश्मन पे उन्होंने अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने डॉक्टर को, अपने मेरे जो वैद्य हैं, मेरे जो सैनिक हैं, उन सबको भेजूंगा ताकि वो तुम्हें अटेंड कर सकें। तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मैं वापस कर दूंगा फॉर गेटिंग सच अ वंडरफुल फ्रेंड। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। फिर जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ बाहर निकल के वो फिर से उस हर्मिट को ढूंढना चाहते हैं, उन साधु को देखना चाहते हैं कि आखिर वो हैं कहाँ। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट, कि वो ये चाहते थे कि जाने के पहले एक बार फिर से हर्मिट से मिलने ताकि अपने सवालों के उन्हें जवाब मिल सकें। हर्मिट बाहर थे, अपने नीज पे सीड्स सो कर रहे थे, बीज डाल रहे थे उस गड्ढे में जो उन्होंने कल सारे डिग किए थे। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड कि मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे प्रे कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरे सवालों के जवाब मुझे दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि आपके पास खुद जवाब पहले से मिल चुका है आपको। सेड द हर्मिट स्टिल काउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, कि आप वो वैसे ही झुके हुए अपने काम में लगे हुए थे हर्मिट, और उन्होंने राजा को कहा कि आपका जवाब आपको मिल चुका है। हाउ आंसर्ड, वॉट डू यू मीन? किंग ने कहा कि कैसे मिला मुझे जवाब, आप क्या कहना चाहते हैं? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. कि क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि अगर कल तुम मेरी स्थिति, मेरी वीकनेस, मेरी कमज़ोरी, मेरे हेल्थ को देख करके यहाँ नहीं रुकते और ये जो जितने भी बेड्स तुमने सॉइल में डिग किए हैं, मेरे लिए काम अगर तुमने नहीं किया होता और तुम अपने रास्ते चले गए होते, तो वो इंसान जो झाड़ियों में छिपा हुआ था वो तुम पे अटैक करता। ओके, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और वहाँ तुम्हें ये लगता कि काश तुम मेरे साथ रुक गए होते तो बच जाते इस अटैक से। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था वो क्या था? जिस वक्त तुम ये बेड्स, ये सॉइल डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा उस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो इंसान हम लोगों की तरफ दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, तुमने उसे सबसे पहले अटेंड किया, वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो अगर उस वक्त तुम उसे अटेंड नहीं करते तो बिना किसी भी तरह के फर्स्ट एड के मिले हुए, बिना ट्रीटमेंट के मिले, वो उसी वक्त मर जाता और तुम अपनी एनिमी के साथ शांति नहीं बना पाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, कि उस वक्त वो सबसे इम्पॉर्टेंट था और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था उस वक्त का। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय है वो क्या है? अभी का, राइट नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, हम जिस समय को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, जो बीत गया, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, जो आने वाला समय है उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। द कंट्रोल वी हैव ऑन आर टाइम राइट नाउ, जो अभी हम कर रहे हैं हमारा कंट्रोल सिर्फ उस पर। इफ़ यू आर गेटिंग दिस वीडियो देन यू हैव द टाइम राइट नाउ टू सी इट। अगर आप इसे कल पे छोड़ते हैं तो क्या पता कल को क्या इशू हो और आप इसे न वॉच कर पाएँ, आप न पढ़ पाएँ। आज अगर आप अपनी पढ़ाई सिंसियरली नहीं कर रहे तो आने वाले समय में भी आप नहीं कर पाएंगे, और कब क्या समय आएगा नोबडी नोज।
ओके, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ, राइट नाउ, हमारा प्रेजेंट जिसे हम अभी जी रहे हैं। ओके, and the most necessary person is the one with whom you are, for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else, and the most important affair is to do that person good। और जो सबसे ज़रूरी इंसान आपकी लाइफ में है वो है जो इस वक्त आपके साथ है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके घर के लोग, आपके टीचर्स, एनीवन। ठीक है, तो द हर्मिट इज सेइंग द सेम थिंग टू द किंग कि आपका अभी का समय, राइट नाउ, द प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, द पर्सन विद हुम यू आर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो इंसान उस वक्त आपके साथ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर मतलब आपको जो करना है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उस इंसान के साथ सबसे सही करना, बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। और शायद इसीलिए किसी न किसी पर्पस से उस इंसान को आपकी लाइफ में उस वक्त वहाँ भेजा गया है कि आप उसके साथ अच्छा कर सकें। सो द 3 questions were answered to the king and he was very much satisfied with all the answers, and this goes on with everyone। सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही है, इनसे सभी लोगों को सीखना चाहिए कि जो हमारा प्रेजेंट है वो हमारे लिए बेस्ट टाइम है, जिन लोगों के साथ हम हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, और उनके साथ अच्छा करना, जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ अभी हमारे इस वक्त में मौजूद हैं, उनके साथ अच्छे से रहना, उनके साथ हमेशा अच्छा करना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर है। ओके, सो द स्टोरी इज़ ओवर नाउ। थैंक यू।